फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो S70 फ्यूजियन को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला का ही पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो S70, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 30,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के S70 में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो S70 फ्यूजन में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मोटो S70 में देखने को मिल जाएगा, पर इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो उसमें तो आगे निकल जाता है मोटो का S70 फ्यूजन, क्योंकि एक तरफ मोटो के S70 का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 10,54,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो S70 फ्यूजन का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 11,23,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो के S70 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,900 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो S70 फ्यूजियन का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,400 निकल के आता है। वही दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद डिस्प्ले की क्वालिटी भी आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा बेटर मोटो S70 फ्यूजन में देखने को मिल जाती है। 6.8 इंच की बिग साइज की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के S70 में 6.7 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो के S70 के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ 30,000 रुपीज से कम की प्राइस में मोटो S70 फ्यूजन पहले ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को सोनी के LYT710 का सेंसर देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो तो कम प्राइस होने के बावजूद मोटो के S70 फ्यूजन में बेटर देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है मोटो का S70 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो S70 फ्यूजन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद बैटरी बैकअप के मामले में भी काफी बेटर हो जाता है। मोटो S70 फ्यूजन 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 68 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के S70 में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 68 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर आप लोगों को 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 3000 रुपीज कम खर्च करके मोटो S70 फ्यूजन को ही बाय करें।